नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स, जिसमें टॉपिक का नाम होगा समांतर श्रेणी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसका हमने पहला पार्ट करा दिया था और आज ये सेकंड पार्ट है। जिस बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो चैनल पर लिस्ट बनी हुई है क्लास 10 मैथ्स के नाम से, उसमें जाइए, वहाँ पर देखिए, सारा मैंने कराया हुआ है। एक एक वीडियो, एक एक प्रश्न एनसीईआरटी का, एक विद एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारा करा दिया है। आप वहाँ जाकर देखिए और फिर इसको देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यदि समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तो ये जो यहाँ पर समीकरण दिया है, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, समीकरण क्या दिया है, तो ये इस रूप में है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। तो इसकी कंपेयर करोगे तो ये b माइनस सी, ये a है, a बराबर क्या है, b माइनस सी, b बराबर क्या है, c माइनस ए, और c बराबर क्या है, a माइनस बी। तो कह रहा है, तो ये हमने निकाल लिया। अब कह रहा है इसके मूल बराबर हो, तो जब मूल बराबर होता है तो d बराबर 0 होता है। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, ये क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया है। अगर कोई द्विघात समीकरण है और उसके मूल बराबर हैं तो d बराबर 0 होता है, d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहाँ पर हमने b निकाला c माइनस ए, तो ये लिख दीजिए यहाँ c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू दिया है b माइनस सी, इंटू सी का वैल्यू दिया है a माइनस बी बराबर 0। अब इसको हम यहाँ पर हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं, ओपन करते हैं, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 4b प्लस 4c। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस, हम जस्ट मिनट, इसको ऐसे कर लो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये तो ऐसे ही लिख लो। फिर इनका मल्टीप्लाई करो, ये माइनस 4 को ऐसे ही रखो, ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी सी बराबर 0। ठीक है, तो ये जगह सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, अब माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 4ab, ये प्लस 4ac। ठीक है, माइनस 4 का b से, तो बी स्क्वायर से, तो ये जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, तो माइनस का इस प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 4bc बराबर 0। स्क्वायर स्क्वायर वाले एक साथ लिखो, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक जगह लिख लिए। ठीक है, अब आप देखोगे ये माइनस 4ab, ठीक है, और ये माइनस 4bc, माइनस 4bc। ठीक है, और ये माइनस 2ac, ये 4ac, तो बचे प्लस के 2ac, ये बचे 2 प्लस के 2ac। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, क्लियर। अब एक काम करो, ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये जो BC चल रहा है, इसमें b है, इसमें b है, तो ये माइनस है, यानी इनमें जो ये माइनस आ रहा है ये b की वजह से आ रहा है, जो कि b कॉमन है, तो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। ठीक है,
तो इसका मतलब ये बी वाला है माइनस का चल रहा है, तो ये इसको लिखेंगे -2b का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 2 इंटू ए इंटू माइनस का 2b। तो इसको बस हमने कुछ नहीं किया, इसको 4 को 2 लिखा और यहाँ पर एक 2 हमने इसमें ले लिया माइनस का, क्योंकि माइनस हमने यहाँ लिया है। फिर ऐसे लिखो प्लस 2 इंटू माइनस का 2b और इंटू सी। ये माइनस का 2b क्यों ले रहे हैं, क्योंकि माइनस का 2b यहाँ है, और प्लस 2ac। तो ये पूरा बन गया ना किसका, a -2b प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। ये बन गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटा दो, तो a -2b प्लस सी वर्गमूल ले लिया ना, यह गया। तो अब देखो ये 2b बराबर a प्लस सी हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस सी बाई 2। तो जब ये हो गया तो इसका मतलब है ए बी सी ए पी में होंगे, मतलब समांतर श्रेणी में होंगे। क्यों, क्योंकि किनारे वालों दोनों का योग का आधा बीच वाले के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। समझ आ रहा है, क्लियर? कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो यस करो, और नहीं आ रहा है तो नो करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है सामने, आप इसको पढ़िए। क्या कहता है, यदि दो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल का अनुपात इतना है तो उनके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या दिया है, दो समांतर श्रेणी है, तो पहली समांतर श्रेणी का योग Sn है और दूसरी का Sn डैश है, बराबर अनुपात कितना है 7n-5/5n+17 लिख लिया। तो n पदों के योगफल का फार्मूला लगा दिया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका n/2 बस यहाँ पर a की जगह पर a डैश हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी डैश, बराबर इतना चल रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो आपको आगे भी आ जाएगी। देखो आगे भी आपको आ जाएगी। क्या करना है, ये n/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी बटे 2a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश। इसे समीकरण 1 बनाकर छोड़ दो। अब आगे जो ये कह रहा है कि उनके 11वें पदों का अनुपात निकालो, तो a11 और a-11, पहली श्रेणी का 11वां पद a11, दूसरी श्रेणी का 11वां पद a-11। तो इनका फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये क्या हो जाएगा a प्लस 10d हो जाएगा, ये a डैश प्लस 10 डी डैश, ठीक। समीकरण ए में, समीकरण 1 में 2a चल रहा है, यहाँ a है तो इसको 2a करो, तो 2 का गुणा कर दो पूरे में राइट हैंड साइड में ऊपर नीचे, तो ये कर सकते हो 2a प्लस ये जाएगा 20d, और ये हो जाएगा 2a डैश प्लस 20d डैश। तो a11 बटे a-11, ये समीकरण 2 डाल दो। अब एक बार आप समीकरण 1 को फिर उठाओ, यहाँ पर 2a प्लस 20d है, तो इसको भी 2a प्लस 20d बनाओ, यानी n की जगह अगर हम 21 रख दें तो ये 20d हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करना है, मतलब समीकरण 1 में लिखो, समीकरण 1 में n बराबर 21 रखने पर। अब ये कैसे आपको पता चला कि रखना 21, क्योंकि इसको हमें 20d बनाना है, क्योंकि यहाँ 20d आ रहा है और 2a चल ही रहा है, तो 2a आ जाएगा प्लस 20d बन जाएगा ये। तो देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ 21 रखोगे तो 21 - 1 इंटू डी, अगर ऊपर रखा है
एक मिनट, ये समीकरण एक यहाँ ये बराबर भी तो चल रहा था, ये बराबर चल रहा था 7n-5 बटे, ये छूट गया था ये। अब ये समीकरण एक, ठीक है। अब तो इधर रखो 2a डैश प्लस 21-1 इंटू डी डैश, और यहाँ रखोगे तो 7 इंटू 21-5, ये जाएगा 5 21 प्लस 17 ये। अब यहाँ पर ये हो गया 2a प्लस 20d, ये हो गया 2a डैश प्लस 20d डैश बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147-5 बटे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 प्लस 17। अब देखो 2a प्लस 20d, 2a डैश प्लस 20d डैश, ये समीकरण 2 से इसका मान रख दो तो यहाँ पर इसकी जगह पे आ जाएगा क्या, 2a डैश प्लस 20d डैश और 2a प्लस 20d, ये किसके बराबर है, a11 बटे a डैश 11, तो यहाँ रख दो। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 2 से 2a प्लस 20d अपॉन 2a डैश प्लस 20d डैश का मान समीकरण यहाँ रखने पर ये लिख लेना भाषा। तो इसके क्या लिख दोगे, a11 बटे a डैश 11 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 142 ऊपर आ गया, ठीक है। और नीचे आ जाएगा, जोड़ दो 7 5 12, 7 5 12 2 122, काटो 2 से, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 कम 2, यानी ये कितना जाएगा 71 बटे 61, यानी a11 बटे a डैश 11 कितना आ गया 71 बटे 61। तो यही तो पूछा था 11वें पदों का अनुपात निकालना, तो 11वें पदों का अनुपात निकल आया 71:61, यही हमारा आंसर हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, आ गया। चलिए तो अब बढ़ते हम सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। तो जब समांतर श्रेणी में, अब त्रिभुज में होते हैं 3 कोण, तो 3 संख्याएं जब समांतर श्रेणी में मानते हैं तो उसको कैसे मानते हैं, बताया था हमने आपको पिछले वाले क्लासेस में। तो a माइनस डी ए और a प्लस डी, इसको हम a प्लस डी मान लें, a माइनस डी, ठीक है। ये तो उसके कोणों का मान निकालना है, तो ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, तो ये माना कोण, ये माना कोण, तो समांतर श्रेणी में ये कोण है, इसलिए ये हमेशा इसे मानेंगे a प्लस डी ए माइनस डी, ठीक है, ऐसे मानेंगे। ओके चलो बढ़िया। तो यदि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन है यहाँ पर, a प्लस डी, सबसे छोटे कोण का 2 गुना है, ये सबसे छोटा है, यानी a प्लस डी बराबर 2 गुणा a माइनस डी, ये प्रश्न में कह रहा है, लिख दिया। तो a प्लस डी बराबर 2a माइनस 2d, 2d को इधर लाओ और a को इधर भेज दो, तो 2d इधर आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी d प्लस 2d, और ये 2a है, a इधर आ गया तो माइनस का a हो गया, यानी ये हो गया 3d बराबर a, यानी a बराबर 3d, 1 डाल दो इसको, ठीक है। अब आपको पता है कि समान कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, a प्लस डी प्लस a माइनस डी बराबर 180, ठीक है। ये क्या होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः, लिख देना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 बराबर कर दिया। अब देखो ये कुछ कटेगा, ये डी कट गया, ये 3a बना, तो 3a बराबर 180, तो a बराबर 3 का भाग हो जाएगा, 3 18 60 डिग्री, तो a बराबर 60 डिग्री आ गया। a की वैल्यू निकल आई। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो, तो d की वैल्यू निकल आएगी, तो कितनी आ जाएगी, तो a का मान 60 यहाँ रख दोगे तो 3d बराबर 60, तो d बराबर कितना आ जाएगा 60 बटे 3, तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री, 20 आ गया d का मान। तो
अब हमें निकालना है ये तीनों कोण, सभी कोण निकालने। तो पहला कोण ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी हमने माना था, दूसरा ए माना था, तीसरा ए माइनस डी माना था। तो ए डी का मान रखो, ए है 60 प्लस डी कितना आया 20, ए है 60, ये 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 80 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 40 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये तीनों समांतर श्रेणी में है, यही आंसर हो गया। अगर चेक करना है सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना है कि नहीं, ये 80 है ये 40 है, तो यही आंसर हो गया। तो इस सवाल नंबर 3 भी हमारा होता है सॉल्व। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, मतलब ये दिख रहा है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, सवाल नंबर 3। तो क्या कह रहा है, सॉरी सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखिए, जस्ट मिनट, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ गया होगा। तो देखो क्या कह रहा है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद ये दिया है। तो चलिए हल करते हैं। ये nवां पद यानी ये दिया an बराबर कितना दिया बच्चों, 3 + 2n, ठीक है। तो 25 पदों का योगफल निकालना है। तो 25 पदों का योगफल निकालना है, तो यस 25 बराबर क्या हो जाएगा n/2, तो 25/2, ठीक है। अब देखो इसमें फार्मूला लगेगा a + a25, ठीक है। मतलब पहला पद अंतिम पद, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ से a चाहिए, a25 चाहिए, तो एक बार a की n की जगह पर 1 रखोगे, a1 निकल आएगा, a1 ही a होता है। तो 3 + 2 × 1, तो ये कितना जाएगा, a बराबर कितना जाएगा 3 2 5, ठीक है। और 25 चाहिए, तो एक बार n बराबर 25 रखो इसमें, तो n बराबर 25 रखोगे तो a25 बराबर आ जाएगा 3 गुणा, गुणा नहीं है ये प्लस है, ये प्लस है 2n, 2 गुणा 25, तो 3 + 50 बराबर 53। तो a25 बराबर 53 आ गया। अब ये वैल्यू उठाओ, ये वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट कर दूँ, तो यस 25 निकल आएगा। तो 25/2, ए की जगह कितना आया 5 और इसके पे आया 53, ठीक है। तो 25/2 गुणा 58, 58 ये कितना 26, नहीं 26 नहीं हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, 29, तो 29 गुणा 25, तो 25 में 225 होते हैं, 25 का इसमें गुणा कर दो भाई, 25 का 2 में 225, 22 कैरी हुआ, 25 दूनी 50, 50 7 70 72, 725 आ गया। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है, कमेंट करते रहिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बोलिए यस सर, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत बोलिए नो सर, ओके, कमेंट में लिखिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो अगले वीडियो में हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तब तक हम कैसे जानेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कमेंट करके ही बताएंगे आप लोग। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताइए आप हमारा क्लास कहाँ से देखते हैं, ठीक है, भारत के किस स्टेट से देखते हैं। अगर उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हैं, राजस्थान से देख रहे हैं तो राजस्थान के किस ज़िले से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं तो बिहार के किस ज़िले से देख रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 3 अंकों वाली उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली पहली संख्या 100 होती है, ये भी 5 से विभाज्य है। फिर 105 5 से विभाज्य हो जाएगी, 110 5 से विभाज्य हो जाएगी, 15 विभाज्य हो जाएगी, 20 विभाज्य हो जाएगी, ऐसे ऐसे 995। इसके बाद जो 3 अंकों की संख्या होगी वो 5 से विभाजित नहीं होगी। तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी बन के तैयार होगी। तो a बराबर 100 दिया है, लास्ट वाला दिया है यानी an बराबर 995। d कैसे निकालोगे, 105 से 100 घटा दो तो 5 आ गया। तो निकालना क्या है, योग निकालना है, योग। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा n/2 a + l। a दिया है, l दिया है, l मतलब अंतिम, अंतिम an, ठीक है। तो यहाँ पर
तो 3 अंकों वाली उन संख्याओं का योग ज्ञात की। तो योग ज्ञात करने के लिए पहले हमें n चाहिए, तो n निकालने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगाना पड़ेगा। तो an दिया है 995, लास्ट वाला पद नहीं, तो 995 बराबर a की जगह पे 100 दिया है, ठीक है, 100 लिख दिया, प्लस n तो फाइंड आउट करना है, d है हमारा 5। चलो हल कर लेते हैं इसको। तो 995 बराबर 100, 5 के अंदर गुणा करो, 5n माइनस 5। अब 100 में 5 चले गए 95, इधर आ जाएगा, तो ये 995, ये 100 में 5 चले गए 95 बचे, 95 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर 5n। तो ये बचे 900 बराबर 5n। तो n बराबर 900 बटे 5, 900 बटे 5 काट दो, 5 एक कम 5, 4 बचे, 5 अट्ठे 40, 180 आ गया। अरे 5 एक 5 4, 5 अट्ठे 40, ठीक है, n बराबर 180। तो n बराबर 180 यहाँ रखेंगे, तो योग निकालना है ना, योग, ठीक है। तो एस एन बराबर 180 बटे 2, ए दिया है 100, ए एन दिया है 995, बस बन गई बात। तो 2 में 18, ये 90 हुआ, और ये 100, यानी 1095 हो गया, 100 जुड़ गए। अब इसमें गुणा कर दो 9 का, तो 9 पंच 45, 4 9 9 81, 4 85, 9 1 कम 9, बस यही आ गया आंसर, योग आ गया, ठीक है। तो 3 अंकों वाली 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल कितना आ गया? 9 कितना हो गया? 98,550, यही आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आज के क्लास में इतने ही प्रश्न थे, और आपको क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और ऐसे ही मैथ्स को पढ़ने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।